कदीर खान और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। इस वक्त मैं ट्रक अड्डा लाहौर की मशहूर ट्रक अड्डा दुमा कढ़ाई में मौजूद हूँ, जो कि नमकीन दुमा कढ़ाई यहाँ पे बनाई जाती है। और यहाँ पे जितने भी खाने हैं वो लाल मिर्च के बगैर बनाए जाते हैं। एक तो हरी मिर्च इस्तेमाल की जाती है और जो काली मिर्च है वो इस्तेमाल की जाती है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दुमा कढ़ाइयाँ बनाते हैं इसमें क्या क्या कुछ इस्तेमाल होता है और क्या वजह है कि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इनका खाना खाते हैं। और जब मुझे बताएं क्या वजह दूर दराज से आते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आप डालते हैं, मसाला जात डालते हैं कि जो और किसी होटल पे नहीं होता? जी माशाल्लाह, हमारे पास काली मिर्च वाली कढ़ाई होती है और ये जो सा जायका होता है ना इसका ज़्यादा ये लकड़ की वजह से जायका होता है। गैस वाली जो कढ़ाई है वो नहीं बनाते हम, ये गैस वाली कढ़ाइयाँ होती है, इस वजह से इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। और दूर लकड़ी की पे जो चीज़ पकाई जाती है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। उसका टेस्ट जो है ना वो गैस वाली कढ़ाई से ज़्यादा होता है, टेस्ट ज़्यादा होता है गैस वाली कढ़ाई। इस्तेमाल मसाला जात की अगर बात की जाए तो मसाला जात में कौन कौन से मसाले जो है इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हमारे पास सिर्फ काली मिर्च में कढ़ाई तैयार होती है और मसाला जात नहीं होते। हरी मिर्च और काली मिर्च में कढ़ाई तैयार होती है। ये ज़्यादातर पठान आते हैं जो दुबा कढ़ाई खाने आते हैं, और पठानों का कहना है कि पठान जो है वो टमाटर बड़ा इस्तेमाल करते हैं, टमाटर को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो मुझे बताएं, आप भी टमाटर में ये कढ़ाइयाँ तैयार करते हैं? जी हमारे पास ये सिर्फ टमाटर में ही होती है कढ़ाई, प्याज में नहीं होती। ठीक है, सिर्फ टमाटर। आप एक तो लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, दूसरा जो है प्याज इस्तेमाल नहीं करते। जी हमारे पास ये सिर्फ टमाटर में कढ़ाई तैयार होती है और दूसरा काली मिर्च में तैयार होती है, लाल मिर्च नहीं डालते। जी आपने बात सुनी है, काली मिर्च में बनाते हैं। एक तो लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं होती और दूसरा जो है प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, ये टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये स्पेशल जो है वो चपली कबाब तैयार किए जा रहे हैं। अब इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या रेसिपी है, क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्या ये भी लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते या ये जो रेसिपी है इनकी अलग है। भाई जब मुझे बताएँ क्या कुछ इस्तेमाल होता है ये चपली कबाब में? जी सर, इसमें इस्तेमाल होते हैं ज़ीरा और अनारदाना, धनिया और कीमा। इसमें मिक भी हम डालते हैं, अंडा भी डालते हैं और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं बहुत। मुझे बताएं कि आप इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं या आप भी जो काली मिर्च है वही इस्तेमाल करते हैं? लाल की जगह हम हरी इस्तेमाल करते हैं, लाल नहीं इस्तेमाल। जी जी सर। ये बताएं जो लाल मिर्च है ये नुकसानदेह है और हरी मिर्च जो है ये अच्छी होती है सेहत के लिए? जी जी, ये लाल मिर्च जो है वो नुकसान ही है, ज़ाहिर है, हर किसी को पता है कि वो नुकसान ही है, तो इसमें हम हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने नुस्खा दिया है तो डॉक्टर ही बताते हैं कि वही लाल मिर्च ना इस्तेमाल करें ना, और हमारा ये रिस्प्यू भी है कि हम नहीं इस्तेमाल करते लाल मिर्च कढ़ाई में भी और चिपली कबाब में भी। ठीक है, तो इसमें हम मिक डालते हैं, अंडा डालते हैं। ये आपने ये भी पहली दफ़ा सुना होगा कि जो चपली कबाब है इसमें मिख डाली जाती है। अब मिख वैसे आपको पता बड़ी महंगी है और बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ से मिलती हैं। जो मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं कि कहाँ से लोग आते हैं और क्या कैसे आपके जहन में आया कि आप अपने पेशावर की तरफ कोई होटल नहीं बनाया, लाहौर में बनाया और खाने वही हैं जो उस तरफ बनाए जाते हैं, नमकीन ही सारे? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे ना बहुत अरसे से रह रहे हैं। हम यहाँ 1970 से काम कर रहे हैं दुम्बा कढ़ाई गोश्त का। जब किसी काम स्टार्ट जो था वो आपने अपने आबाई इलाके से किया था, यहीं पे आकर स्टार्ट किया? नहीं, आबाई इलाके से किया था, पेशावर से। हाँ जी, नमक मंडी से, वहाँ से बड़े आए थे, फिर इधर उन्होंने ये काम शुरू किया, फिर उसके बाद हम आ गए हैं। अब बड़े अल्लाह जन्नत नसीब करे चले गए। 70 साल, 1970 से तो हम कर रहे हैं ये काम। 87 से तो मैं खुद इसमें एंटर हूँ ना। 70 साल से यही कारोबार है कि आपके ख़ानदानी काम अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा? नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? ये पूरे लाहौर के लोग आते हैं। अब तो खैर बहुत सारे ब्रांचें बन गई हैं, पहले कोई ब्रांच नहीं थी, हमारी अकेली ब्रांच थी, अब तो बहुत ज़्यादा ब्रांचें बन गई हैं। आपने ब्रांच किसी को आगे दी है, ब्रांचों की परमिशन दी है या आपका नाम इस्तेमाल करके जाली ब्रांचें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं लाहौर? नहीं, मुख्तलिफ लोग, आप पेशावर से भी आए हुए, लंडी कोतल से भी आए हुए लोग, इधर हमारे इन इलाके में भी होटल सारे दुम्बा कढ़ाई गोश्त अब मशहूर हो गया। अब हर बंदा आते हैं और होटल बनाता है और दुम्बे का काम शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो गुजरावाला से भी लोग आते थे फ़ोन करके, और शेखपुरा से लोग आते थे, फिर फैसलाबाद। जब शेखुपुरा से फैसलाबाद से लोग आते हैं पहले फ़ोन करके आपको ऑर्डर दे देते हैं कि इतना खाना हमारा तैयार करवा दें, इतने बजे तक हम पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, 1.25 घंटा 1.5 घंटा इसके ऊपर टाइम लगता और उतना उसके आने जाने में टाइम लगता। ठीक है, तो वो फ़ोन करके आते हैं, भाई 2 किलो तिक्का, 2 किलो कढ़ाई लगा दो, या जो भी उसने लगवाना है वो फ़ोन करके, जब वो इधर पहुँचते चीज़ तैयार होती है। अच्छा मुझे दूसरा बताएं कि आपके पास कितनी किस्म की जो कढ़ाई हैं वो यहाँ पे तैयार की जाती हैं? शनवारी कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई और प्याज वाली कढ़ाई। फिर उसके बाद रोश है 2-3 किस्म का, मसाले वाला रोश अलहदा, शोरबे वाला अलहदा, स्टीम वाला अलहदा। ठीक है, उसके बाद नमकीन टिक्का है, टिक्के में फिर काफ़ी सारे आइटम हैं मज़ीद।
अच्छा, मैंने ये देखा है कि जहाँ पे शनवारी की दुकानें बनी होती हैं, होटल बने होते हैं, रेस्टोरेंट बने हैं, वहाँ पे जो इनके पास चटनी होती है, रायता होता है, ये बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता है। तो ये भी कुछ स्पेशल वहाँ की सौगात है? ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल बनती है और स्पेशल हम मंगवाते हैं उधर से। उसमें क्या कुछ डाला है? वो उसमें मुख्तलिफ है, कुछ अचार किस्म की है, वो ग्रीन जो है वो अचार किस्म के है, वो मशहूर ग्रीन कलर की। हाँ वो ग्रीन कलर की, वो आता है सिंध से, वो हम सिंध से मंगवाते हैं। सिंध से हाँ, बाकी सारा सामान इधर से होता है। जी, आपने सारी बात सुनी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंध से मंगवाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे लाइव गोश्त बनाते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास जो लोग आते हैं इनको पहले फ़ोन करते हैं। भाई मुझे बताएं कि आपको कॉल करके बताते हैं कि हमने इस हिस्से का गोश्त खाना है, या यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी का गोश्त जो है वो यहाँ पे उतरवाते हैं और तैयार करवाते हैं? हमें फ़ोन पे भी ऑर्डर आते हैं, वो अपना यानी कि बताते हैं कि भाई हमारा रान बनवाना है या दस्ती बनवाना है, फिर उनके डिमांड पे हम बनाते हैं। कोई कस्टमर होते हैं वो इधर आके ख़ुद गोश्त बनवाते हैं, अपने सामने बनवाते हैं। वो जब आते हैं तो उनके सामने मैं जो पीस उतारता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर उनका जो है ना मैं कढ़ाई बनवाता हूँ, या टिक्के लगवा लेता हूँ, या जो कीमा बनवाते हैं तो मैं कीमा उनके लिए बना देता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कि कढ़ाइयों के मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाइयाँ हैं, इसी तरह जो गोश्त बनाया जाता है ये भी मुख्तलिफ़ किस्म का बनाया जाता है, या गोश्त का एक ही साइज़ रखा जाता है, एक ही तरह का गोश्त बनता है, कढ़ाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की तैयार होती हैं? नहीं, गोश्त जो कढ़ाई का गोश्त है वो एक जैसा होता है, ठीक है। इसमें फिर टिक्का आ जाता है, उसकी बोटी अलग बनती है, ठीक है। और जैसे नमकीन रोश है उसकी बोटी अलग बनती है, वो बोटी जो है ना बड़ी बनती है, उसकी तकरीबन पाव की वो बोटी होती है रोश की, और कढ़ाई की जो बोटी है वो सेम होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ को पसंद किया जाता है? अगर एक बंदा आता है, ये पूरा दुम्बा यहाँ पे लटका है, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से हिस्से की होती है कि इस हिस्से का गोश्त जो है वो हमें तैयार करके दिया जाए? जो टिक्का जो है, टिक्का जो अगर कोई लगवाना चाहते हैं तो वो चांपें होती हैं, उनके लिए चांप और जो पुट है उसका टिक्का बनाते हैं लोग, ठीक है। बाकी जो कढ़ाई है उसमें रान और दस्ती लोग पसंद करते हैं। रान और दस्ती पसंद करते हैं। मेरे साथ जो ऑनर हैं यहाँ पे जो सारा काम देखते हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया मुझे बताएं कि कितना टाइम लगता है एक कढ़ाई को तैयार होते हुए, और कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं और कैसे ऑर्डर देते हैं? अगर आपको ऑर्डर देना हो तो कैसे फ़ोन पे ऑर्डर दिया जाता है, कैसे आपने एडवर्टाइजमेंट अपनी की है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉस फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं, नंबर उनके पास होता है, ठीक है। फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं कि ये वाला गोश्त हमारा लगवा दीजिए, इतना गोश्त लगवा दीजिए, फिर घंटे का टाइम होता है, वो आ जाते हैं और अपना खाना तैयार करके ले जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ये काम करते हुए? मैं तो तकरीबन 2-3 साल से आया हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े जो थे, वो पहले से शुरू से कारोबार कर रहे हैं यहाँ कि पहले आपके दादा जान थे, उसके बाद वालिद साहब आगे बाप हैं, ये ख़ानदानी जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है। तो मुझे बताएं, आपने काम यहाँ पे सारा सीखा है, सारे काम को समझते हैं, कितनी किस्म की यहाँ पे जो है वो फूड आइटम तैयार की जाती हैं? कढ़ाई के अलावा बारबेक्यू है, फ़िश है, कौन कौन सी आइटमें जो हैं आपकी मशहूर हैं? हमारे पास सर ये दुम्बा कढ़ाई भी है, फ़िश भी है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास चिकन कढ़ाई होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पटा टिक्का होता है, इसके अलावा हमारे पास ड्रम स्टिक होते हैं, और भी काफ़ी आइटम्स है। काबली पुलाव होता है, रोश होता है, ठीक है। और दुम्बे में सारी आइटम्स तैयार होती है। नमकीन कढ़ाई भी तैयार होती है, सुलेमानी कढ़ाई भी तैयार होती है, शनवारी कढ़ाई भी तैयार होती है। ये सारी आइटमें। फ़र्क क्या होता है नमकीन कढ़ाई में, शनवारी कढ़ाई में और सुलेमानी में? ये क्या फ़र्क क्या होता है? सर नमकीन कढ़ाई में कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ काली मिर्च डलती है, ठीक है। और जो शनवारी कढ़ाई है उसमें टमाटर और काली मिर्च डलती है, हरी मिर्च डलती है। और जो सुलेमानी कढ़ाई है उसमें भी हरी मिर्च और काली मिर्च डलती है, सिर्फ लाल मिर्च हमारी नहीं इस्तेमाल होती। इसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक है कि एक तो लाल मिर्च जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करते, और ज़्यादातर जो है आप प्याज भी इस्तेमाल नहीं करते? ये दोनों चीज़ें नुकसानदा समझते हैं आप? जी ऐसे ही है, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। शुरू से ही हमारा ये हरी मिर्च और काली मिर्च में कढ़ाई तैयार होती है। जी, हमने सारी बात सुनी है। हरी मिर्च और जो काली मिर्च है उसमें तैयार की जाती हैं। मेरे साथ कस्टमर हजरात भी मौजूद हैं जो यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? हम नावी रोड से आए हैं। नावी रोड से आए हैं। तो मुझे बताएं क्या बनवा रहे हैं, क्या खाना खाएंगे? कीमा बनवा रहे हैं और गोश्त बनवा रहे हैं। इनकी स्पेशल कौन सी चीज़ है जो सबसे अच्छी बनती है? ये नमकीन गोश्त है। नमकीन। हाँ जी। कितने अरसे से यहाँ पे खाना खाने के लिए आप? उससे कम कुछ 6-7 साल हो गए हैं। 6 साल से। हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि लाहौर में सबसे मुख्तलिफ इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जो दूसरे होटल छोड़ के आप यहीं पे आते हैं? ये स्पेशल है। स्पेशल है। हाँ, बाकी जो है वो सारा लाल मिर्च वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये काली मिर्च से तैयार है। यही हाँ जी, वजह है कि यही वजह है, इसी वजह यही है।
आपने सारी बात सुनी है कि जो यहाँ पे आने वाले शहरी हैं, इनका भी ये कहना है कि यहाँ पे जो मशहूर है इनका ये है कि एक तो लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की जाती, दूसरा प्याज इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जो इनका टेस्ट है, एक तो वजह ये है कि लकड़ी पे तैयार किया जाता है, हल्की आंच पे तैयार किया जाता है, जिस वजह से लकड़ी का टेस्ट जो है वो अपना ही है। जैसे कि गाँव में जो खाने बनते थे उसका अपना टेस्ट होता था, इसी तरह यहाँ पे सारा जो तैयार होता है खाना वो टोटली जो है वो लकड़ी पे होता है, गैस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। दूसरी बात ये है कि ये जो हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं, और हरी मिर्च के साथ साथ जो है वो जो देसी मसाला जाता है उसमें सारा खाना तैयार किया जाता है, ना कि वो चीज़ें जैसे कि प्याज है और लाल मिर्च है वो जो नुकसान है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। इसी तरह यहाँ पे कावा भी तैयार होता है। जो लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो है वो उनका अगर कावा ना पिए तो वो समझते हैं कि शायद दुमा कढ़ाई का जो मज़ा है वो मुकम्मल नहीं होता। तो मुझे बताएं, कावा भी कुछ स्पेशल होता है, कोई उधर की सौगात है या कावा आम ही होता है? नहीं, स्पेशल कावा है, ये लंडी कोतल से हम मंगवाते हैं। कावा भी लंडी कोतल से? कावा उधर से आता है। गुड़ जो है हमारा, इसके साथ गुड़ देते हैं, वो मर्दान से मंगवाते हैं। क्या वजह कि मर्दान का कुछ स्पेशल गुड़ होता है जो पंजाब का गुड़ वो? नहीं, पंजाब का इस तरह गुड़ नहीं है, वहाँ का गुड़ अच्छा है, वो बिल्कुल प्योर होता है। हाँ, इनमें सोडा वगैरह डालते हैं, पता नहीं और क्या चीज़ डालते हैं, उसका टेस्ट नहीं होता। टेस्ट वो मर्दान से जो हम मंगवाते हैं उसका टेस्ट होता है। मर्दान का जो है वो ओरिजिनल होता है? हाँ, ओरिजिनल होता है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो कावा आपके पास होता है, कावे में कितनी आइटम है? कावा एक किस्म का ही होता है या कावे में भी आप बताते फ्लेवर होते हैं? में भी बहुत सारे होते हैं। नहीं, कावा तो एक ही है, ग्रीन टी जिसको कहता है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ लोग इसके केस में बनाते हैं। नहीं, आपके पास कितनी किस्में हैं? ये एक ही है। हाँ, वही आपके साथ मंगवाते हैं। प्लांडो कहते हैं उसको, प्लांडो एक ही है जी, प्लांडो है। और ये लंडी कोतल से मंगवाया जाता है। मर्दान से जो है इनका गुड़ आता है और लंडी कोतल से जो है इनका कावा आता है, और इसी कावे को यहाँ पे तैयार किया जाता है। और हर दुमा कढ़ाई खाने वाला जो है उसके बाद जब कावा पीता है तो वो समझते हैं कि अब जो है इसका टेस्ट जो है दोबाला हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। और सारे लोग जो है दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियाँ में जो दूर दराज से लोग आते हैं, पहले ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके यहाँ पे आते हैं, ना कि यहाँ पे आकर 1.5 से 2 घंटे जो है वेट करना पड़े। और ये खाना जो है इनका बिल्कुल मुनफरिद है, इसीलिए जो लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।